हेलो बच्चों, आज हम आपको हेलो एल्केन के बनाने की कुछ और विधियों को सिखाएंगे, जिसमें से हमने कुछ विधियां पिछली क्लास में सीखी थी। आपने उसका वीडियो देखा होगा। तो उसमें हमने पढ़ा था एल्कोहल से किस प्रकार से हम हेलो एल्केन बनाएं, और उसके साथ साथ ही हमने पढ़ा था मेथेन एथेन प्रोपेन से किस प्रकार से हम हेलो एल्केन को बनाएं। तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार से हम एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग करके किस प्रकार से हम हेलो एल्केन को बनाएं, और कुछ और विधियां भी सीखेंगे, जिसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन आज का क्लास रहने वाला है, और कुछ आपके काम की चीज़ें आपको मिलेंगी, और बाकी तो सभी काम के हैं, लेकिन आपको मज़ा आएगा, वीडियो देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें, एल्कीन जो हम अभी पढ़ेंगे, इसमें हम दो तरीके के एल्कीन को इस्तेमाल करेंगे, एक सम्मित और एक असम्मित एल्कीन का। सम्मित एल्कीन किसे कहेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट जो होंगे दोनों तरफ सेम होने चाहिए। और असम्मित एल्कीन किसे कहेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट अलग अलग हो और अदर एलिमेंट भी डिफरेंट हो। समझ गए ना? तो असम्मित और सम्मित का ये डिफरेंस है। सम्मित में दोनों तरफ सेम होंगे और असम्मित में दोनों तरफ सेम नहीं होंगे। तो ये हमने लिया हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड तो आप जानते ही होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड, और बस ये आपको नोट करना है, अगर हाइड्रोजन हैलाइड टूटेगा तो H पर आएगा प्लस और X पर आएगा माइनस। H पर प्लस आता है बच्चों और X पे क्या आता है बच्चों? माइनस। तो ये जो आपका प्लस पोर्शन जिस तरह, अब इसमें ये तो सम्मित है। सम्मित में बच्चों आप बॉन्ड चाहे इधर का तोड़ सकते हैं। अगर आप इधर तोड़ते हैं तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस, क्योंकि ये आप याद रखिएगा, बॉन्ड जिधर घूमता है उसके टेल पर प्लस आता है और हेड पर क्या आता है बच्चों? माइनस। टेल यानी पूंछ, हेड यानी सिर। तो ये जो माइनस होगा और ये वाला सीधा जो होगा प्लस हो जाएगा। तो हम हाइड्रोजन हैलाइड को बॉन्ड तोड़ेंगे तो यक्स की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, हैलाइड जो होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली जो होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो बॉन्ड एक्स की तरफ टूटेगा तो यक्स पर आएगा माइनस और यच पर आएगा बच्चों प्लस। तो ये अब इसका भी बॉन्ड तोड़ देंगे तो इस पर, इस सिरे पर आ गया प्लस और इस सिरे पर आ गया माइनस। तो ये प्लस जो होगा इसके माइनस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हम हैलोजन जोड़ देंगे और ये आपका CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये H इस कार्बन पर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया CH3। तो इस तरह से हम हेलो एल्केन बना दिए। तो ये आपका पूरा एल्केन हो गया, और बच्चों ये जुड़ा हुआ है हैलोजन। हेलो एल्केन बोलेंगे इसको हम। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन लिए होते तो इसको हम बोलते थे क्लोरोइथेन। ये तो आप IPSC नेम लिखना जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं फिर अनसिमेट्रिक असम्मित। अनसिमेट्रिक में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। एक बात याद रखना, हम जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि हम किसी भी प्रकार से या तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाएं, या तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएं, या फिर आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएं। सबसे ज़्यादा डोमिनेट हम करेंगे टर्शियरी के लिए, उसके बाद हम सेकेंडरी को डोमिनेट करेंगे, तब जाकर प्राइमरी को। तो हम इन दोनों को देखते हैं। इसमें बॉन्ड वही सेम प्रोसेस। अब तोड़ेंगे अगर इस बॉन्ड को तो H पर बच्चों आएगा प्लस और ये X पर क्या आएगा बच्चों? माइनस। और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये आपका टूट जाएगा X की तरफ बच्चों। तो X पर आ गया पॉजिटिव और H पे आ गया पॉजिटिव और X पे आ गया निगेटिव। और ये बॉन्ड जो तोड़ेंगे इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पे आएगा निगेटिव। बच्चों आप इस साइड का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर इस साइड का आपने बॉन्ड तोड़ा तो ये पॉजिटिव और इस पर आएगा निगेटिव। तो ये पॉजिटिव डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा होगा, इसलिए ये प्राइमरी बन जाएगा बच्चों। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को पहचानना हमने पहली वीडियो में अपने बताया, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो हम इस तरह से बॉन्ड तोड़ेंगे। जब मैं इस तरह से बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा बच्चों पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, तो ये आपका दो कार्बन डायरेक्ट, अगर इस तरीके का हम बॉन्ड तोड़ देते हैं तो इस पर आएगा पॉजिटिव, ये डायरेक्ट दो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आप बच्चों इस तरह से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ना कि इस साइड से, क्योंकि ये असम्मित का केस है। सम्मित होता तो आप चाहे जिधर तोड़ सकते थे। तो असम्मित के केस में आप बॉन्ड उस तरफ तोड़ेंगे जिधर से आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। तो हमने इधर से तोड़ दिया तो इस पर पॉजिटिव आया, तो यक्स आपका पॉजिटिव वाले सिरे पे जुड़ गया। और ये जो आपका यच वाला सिरा है, क्योंकि इस सिरे पर आपका हेड आ रहा है, यानी इस पर निगेटिव आएगा, तो ये आपका जो यच होगा वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, जिससे हमारा क्या बन गया बच्चों? CH3। दो एच इसके थे, एक एच और इसने ले लिया, तो हमारा CH3 बन गया। अब बच्चों दूसरा केस इसी का है, नोट इसी में एक केस है जिसमें अगर हमने पेरोक्साइड इस्तेमाल किया, कार्बनिक पेरोक्साइड लिया या कोई पेरोक्साइड आपने लिया, कोई भी, या भी कोई भी पेरोक्साइड आपने लिया, तो अगर आप सेम ये रिएक्शन कराते हो और असम्मित एल्कीन मौजूद है, तो अब ये हाइड्रोजन डोमिनेट करेगा, जो अभी सेकेंडरी पे अटैक कर रहा था, जहाँ जुड़ रहा था, अब ये जुड़ेगा प्राइमरी पे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया है। अब बॉन्ड आप इस साइड का नहीं तोड़ेंगे। अभी तो हमने बोला, आप कहेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं,
तो हम ये कहना चाह रहे हैं जब पॉजिटिव और निगेटिव का केस होता है तो आप उस तरफ से भी बॉन्ड तोड़ेंगे जिधर से आपका टर्शियरी बने। टर्शियरी नहीं बनता तो सेकेंडरी बनना चाहिए। लेकिन जब पेरोक्साइड का केस होता है तो बॉन्ड उल्टा टूटता है। इस केस के ठीक उल्टा चलेगा बच्चों। इसमें आपका मार्कोनी-काफ का नियम काम करता है, इसमें एंटी मार्कोनी रखते हैं। मार्कोनी-काफ का नियम क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है। हमारा पिछला अभी अगला वीडियो आने वाला है जल्दी, उसमें हम आपको सिखाएंगे। तो हम इसके बॉन्ड को उल्टा तोड़ेंगे इस साइड का बच्चों। तो इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा निगेटिव। तो आप एक काम करेंगे, वही सेम प्रोसेस, इसके निगेटिव सिरे को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, यानी ये वाला सिरा निगेटिव होता है और ये पे पॉजिटिव, तो ये निगेटिव सिरा यहाँ जाएगा और ये आपका जो पॉजिटिव सिरा वो यहाँ जाएगा, वो यहाँ जोड़ दिया हमने। अब हमारे पास ये तो तरीके हो गए। मैंने अभी इसको एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे, थोड़ा आप देखेंगे। अच्छा चलिए हम दोनों के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सामने एग्जाम्पल हमने लिखा है, तो सम्मित का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है पहला। तो सम्मित का एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैंने एक एथिन लिया और सामने लिया HCl। HCl जैसे ही हमने लिया तो आप जानते हैं H पर आएगा प्लस और Cl पे आएगा माइनस। और ये बॉन्ड अगर आपने इधर का तोड़ दिया, सम्मित है तो चाहे इधर घुमाइए। अगर आप इधर का घुमा रहे हैं इस तरीके के बॉन्ड को, अगर आप इस साइड का घुमा रहे हैं, माने अगर इधर का तोड़ रहे हैं आप, तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा निगेटिव, और ये निगेटिव पोर्शन यहाँ जुड़ेगा और H को आप इसके ऊपर जोड़ सकते हैं। तो आप बन जाएगा आपका क्या, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और एक Cl आकर जुड़ गया। तो इससे हमें हेलो एल्केन मिल गया। इसका नाम आपका बच्चों होगा क्लोरोएथेन। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड अब का अभी भी सम्मित है। देखिए दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये सम्मित का केस है। तो हम इसको तोड़ दिए, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव। तो H पर आया पॉजिटिव, Br पे आ गया निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव आएगा बच्चों, यहाँ निगेटिव। H पर पॉजिटिव, Br पे निगेटिव। Br को आप यहाँ पे जोड़ेंगे और H को आप यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ दिया हमने। तो ये आपका बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। इसका नाम आप IPSC नेम लिख के हमें कमेंट में बताइएगा, इसका नाम IPSC नेम। ओके चलिए, अभी ये रिएक्शन हमने HBr की जगह HI लेते हैं। हम पिछले रिएक्शन में बता दिए थे आपको तीनों केस HBr, HI और HCl में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप कहेंगे सर HI। और अगर कौन ज़्यादा अम्लीय होता है तो आप HI को ही बोलेंगे, क्योंकि ये साइज़ बड़ी हो जाती है, H को आराम से रिलीज कर देगा। तो अब ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ आप तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप इधर से तोड़ते हैं तब पे भी वही केस है, इधर से को तोड़ेंगे तब पे भी वही केस है। यानी ये सम्मित है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो आप चाहे इधर तोड़ सकते हैं। तो हम बॉन्ड को इस साइड के तोड़ दिए, इससे इधर का। तो यहाँ पे आएगा प्लस बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस वाला सिरा है वहाँ पे आपका इसका H का क्या चला जाएगा, H का प्लस चला जाएगा वहाँ पे, और I का निगेटिव यहाँ जाएगा। यहाँ जोड़ दिया हमने, हो गया। अब आप बच्चों यहाँ पे असम्मित के दो एग्जाम्पल और लिए हमने। अब इसमें आप देखें, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ, HBr है आपका, यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा इस साइड का, तो हमने यहाँ पे HBr लिया, सेम वही रिएक्शन। ये सम्मित है कि असम्मित, पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर एक कार्बन निकले, यहाँ पे क्या निकले, दो निकले, ये असम्मित का केस है। तो इसमें आप ध्यान देंगे हमें टर्शियरी बनाना होगा। तो बच्चों यहाँ पे कॉर्नर है, तो ये बॉन्ड अगर हमने यहाँ तोड़ा तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, और ये जो आपका पॉजिटिव आया बच्चों, ये पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट के कार्बन, एक दो और के कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन बच्चों। 3 कार्बन से अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब अब इस पर मतलब इधर का तोड़ेंगे। अगर आप इधर का तोड़ते तो यहाँ पॉजिटिव आता, ये डायरेक्ट के कार्बन जुड़ा है बच्चों, 2 कार्बन से। तो हम इधर से प्रीफेयर करेंगे इस साइड से बॉन्ड तोड़ने। टर्शियरी बन रहा है तो हम टर्शियरी बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा तो अब यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस, ये Br को आप यहाँ जोड़ेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा ये रिएक्शन। बाकी सब सिस्टम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपको लेकर आकर क्या जोड़ देना है बच्चों, Br। यहाँ पे आपको Br जोड़ देना है, ब्रोमीन को जोड़ देना बच्चों। और ये जैसे रहेगा वैसे, और यहाँ पे आपका निगेटिव आएगा, निगेटिव के पास ये H चला जाएगा, तो यहाँ पे H आकर जुड़ जाएगा। ओके, अब ये रिएक्शन में आप देखेंगे, अब इसमें देखिए बच्चों H2O2 आ गया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बच्चों। हाइड्रोजन के पेरोक्साइड में आपको टर्शियरी प्रीफेयर नहीं करना, उसका उल्टा करना है। तो आप इस साइड का अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये कार्बन 2 कार्बन और एक इधर है, तो यहाँ पर टर्शियरी बनता बच्चों। लेकिन जब आप लेकिन हम टर्शियरी बना नहीं सकते क्योंकि पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में हम बॉन्ड उल्टा तोड़ेंगे, तो इस साइड का तोड़ेंगे। तो जब आप इस साइड का तोड़ेंगे, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी Br कहाँ जाएगा, Br पे तो है निगेटिव, तो निगेटिव जो आ जाएगा किसके ऊपर जाएगा बच्चों, पॉजिटिव के ऊपर जाएगा। तो Br पॉजिटिव पर जाएगा, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका बच्चों आ जाएगा Br, बाकी सब वैसे ही रहेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है ना। अब बाकी ये रिएक्शन आप खुद से कंप्लीट करिए, इसमें हमें कमेंट में बताइएगा इसमें क्या बनेगा आपका। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे रिएक्शन देखें,
ये रिएक्शन आपका CH3 CH2Cl है, सोडियम आयोडाइड। ये तो अभी रिएक्शन हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इसको देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है फिंकलस्टाइन का। फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या बताता है? ये आपका एक खास तरीके का रिएक्शन है जिसमें हम खास तरीके का प्रोडक्ट मतलब हेलो एल्केन बनाते हैं। इसमें हम केवल वही हेलो एल्केन बनाएंगे, आयोडीन का हेलो एल्केन बनाएंगे, आयोडीन उसमें रहेगा, ठीक। और ये आपका क्या है, विनिमीकरण है क्रिया है, मतलब इसमें लेन देन होती है, एक हैलोजन को दूसरा हैलोजन विस्थापित करके उसको दे देता है, मतलब लेन देन होता है ये सब क्रिया में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे यक्स है क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे क्या है आई, तो हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है यहाँ पे। तो ये फिंकलस्टाइन जो रिएक्शन है ये केवल एल्किल आयोडाइड ही बनाता है। तो ये जो आपका आई है इस पर एन पे आएगा प्लस, आई पे क्या आएगा माइनस, तो ये आई यक्स को रिप्लेस कर देगा। ये एक्चुअल में SN2 टाइप का रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे। SN2 टाइप में रिएक्शन में जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो ये निगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पीछे से अटैक करेगा एल्किल हैलाइड के। ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है, इसमें आयोडीन इस यक्स को हटाकर खुद जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ गया, और फिर उसके बाद आर के साथ आपका जुड़ जाएगा क्या, आर जो है आपका एल्किल है, आर जो है एल्किल है, तो एल्किल के साथ आपका आयोडीन आई के जुड़ जाएगा, ये आयोडीन आई के जुड़ गया। और यहाँ पे जो एन है वो यक्स के साथ हैलाइड बना देगा, तो आपका बन गया NaX। हाँ, ये हमने ब्रैकेट में दिया इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिएक्शन जो है SN2 टाइप का है, SN2 टाइप का रिएक्शन है, इसमें पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे याद रखना बच्चों, यक्स की जगह केवल क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन बहुत तगड़ा होता है जिसको हम यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फिंकलस्टाइन में हम एक खास तरीके का हेलो एल्केन बनाते हैं जिसमें एल्किल आयोडाइड बनता है। ओके बच्चों, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं, इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से, जिसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ 7वां और 8वां इसी के एग्जाम्पल है बच्चों। एक मैं करूँगा, एक आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो CH3 CH2Cl, और ये बच्चों क्या है NaI। तो जो आपका NaI है तो ये Cl को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे आई के जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों I, और आपका बन जाएगा क्या बच्चों NaI, ठीक है बच्चों, NaI बन जाएगा। और इसके बाद आपका ये जो आपका आई है, अब ये सेम रिएक्शन यहाँ से अब ये देखिए, ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, ये आपको नोट रखना है, ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होता है। तो एसीटोन का फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है CH3COCH3, ठीक। एसीटोन रहेगा तो अब रिएक्शन करना है, यहाँ पे भी वही रिएक्शन करना है, बस आई को हटाकर उसके जगह पे और Cl को हटाकर उसके जगह पर आई लगा देना है, बाकी रिएक्शन वैसे ही होगा। और ये आपका बना है आइडोएथेन और सोडियम आयोडाइड बनेगा, यहाँ पे सॉरी NaCl बनेगा बच्चों, NaCl बनेगा। सोडियम क्लोराइड का और बनता है जो बच्चों नीचे बैठ जाता है, ठीक। अब ये रिएक्शन आपका है SbF3, ये रिएक्शन खास तरीके की इसका रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन केवल इसमें भी हैलोजन का विनिमयकरण होता है, यानी लेन देन होता है हैलोजन का, और इसमें भी बच्चों इसमें ये एल्किल आयोडाइड बनाने का तरीका है और ये एल्किल फ्लोराइड बनाने का तरीका है। इसमें आप CH3Br लेंगे और AgF कोई भी एल्किल फ्लोराइड ले लेंगे, Hg यहाँ पे मैंने नोट करके दिया, AgF की जगह ये भी ले सकते हैं, Hg2F2 COF2 और SbF3 कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए रीजन। ये सब रीजन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में एसीटोन बच्चों रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे AgF की जगह पे ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। तो आपका ये जो Br होगा इस फ्लोरीन से क्या होगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा, ये Br जो होगा इस फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और आपका एल्किल फ्लोराइड बनेगा। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है ये एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए है, और जो आपका स्वार्ज रिएक्शन है ये एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए है, ठीक। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, CCl3 अगर SbF3, ये वाला हमने दिया बच्चों SbF3, या फिर कोई भी फ्लोराइड ले सकते हैं, जैसे हमने लिया HF भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, फ्लोरीन जो है क्लोरीन से क्या होगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा। फ्लोरीन जो है क्लोरीन जो है फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। स्वार्ज क्रिया है, रीजन यही इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 और ये आपका हो गया बेंजीन रहेगा, और यहाँ पे CFF। ओके बच्चों, ये आपके रिएक्शन थे। तो बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझिएगा, जो ना समझ में आया उसे कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे और इसका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करेंगे।
और जितना हो सके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर से करो। कमेंट, आपका कमेंट हमें साहस देता है और हमें पढ़ाने की और इच्छा होती है और मेहनत करने की इच्छा होती है। तो बस आपके लिए आपसे यही है, बस आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें और जो ना समझ में आए उसके लिए कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया। ओके।